हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। अक्सर एग्ज़ाम्स में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है कि सर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच बनाते समय बहुत ही प्रॉब्लम होती है, कुछ कन्फ्यूज़न रहती है। तो उसी को हम देखते हुए आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काम का रहेगा। तो ये डिस्कस करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही सेज द अर्थ इज़ राउंड। अब देखिए, इस सेंटेंस को हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस होगा, इसे तो हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इससे पहले जो लिखा है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अब जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हम चेंज नहीं कर सकते। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हमारा जो नियम काम आएगा वो होगा नो चेंज, यानी कि इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। तो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट में लिखा है ही टेल्स दैट द अर्थ इज़ राउंड। बी में लिखा है ही सेज दैट द अर्थ वाज राउंड। एंड सी में लिखा है ही टेल्स दैट द अर्थ वाज राउंड। एंड डी ऑप्शन में है ही सेज दैट द अर्थ इज़ राउंड। जैसा कि अभी हमने देखा कि यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होता, ए बी और सी में कुछ ना कुछ चेंज किया गया है, लेकिन डी ऑप्शन में कोई भी चेंज नहीं है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है द बॉय सेड आई शैल कम विथ यू। अब देखिए, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें शैल का यूज़ हुआ है। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो विल और शैल को शुड या वुड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो आई है वो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर बॉय है, इसीलिए हम आई को ही में चेंज करेंगे। आई के स्थान पर हम लिखेंगे ही। शैल के स्थान पर हम विल, शुड या वुड का यूज़ करेंगे। अब हम चारों ऑप्शनों को देखते हैं। फर्स्ट में लिखा है द बॉय सेड दैट ही वुड गो विथ अस। ठीक है, नेक्स्ट बी को देखते हैं। द बॉय सेड ही वुड कम विथ अस। देखिए, कम को इन्होंने चेंज नहीं किया, कम का कम ही रखा है। सी ऑप्शन में हम देखते हैं द बॉय स्टेटेड दैट इफ़ ही कुड कम विथ अस। तो इफ़ की तो यहाँ कोई बात हो नहीं रही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। डी ऑप्शन में हम देखते हैं द बॉय स्टेटेड दैट इफ़ ही कुड, दोबारा से इफ़ है तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन। तो सेकंड का ए बिल्कुल ठीक है। द बॉय सेड दैट ही वुड गो विथ अस। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कम को हम गो में चेंज करते हैं, इसीलिए हमने इसमें सही आंसर फर्स्ट को टिक किया है। फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में देखें तो फिर से हमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ मिलता है। सेंटेंस क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता इसमें। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, द टीचर टोल्ड वाटर बॉइल्ड। तो इन्होंने बॉइल्स को बॉइल्ड में चेंज कर दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए ए हमारा आंसर ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बी, टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्ड। फिर से उन्होंने वर्ब की सेकंड फॉर्म किया है, जबकि यूनिवर्सल ट्रूथ रियल फैक्ट चेंज नहीं होते, इसलिए बी भी हमारा आंसर ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखिए सी में, द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये ठीक हो सकता है, बट डी भी चेक करते हैं। डी में बॉइल्ड लिखा है तो वो भी गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन, द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आई ग्रू दीज कैरेट्स माई सेल्फ। अब देखिए, ग्रू यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब भी डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो इनडायरेक्ट में उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे।
हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि किस सेंटेंस में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, ही टोल्ड मी दैट ही ग्रू। तो इन्होंने ग्रू को ग्रू ही लिखा है, कोई चेंज नहीं किया, इसीलिए ए आंसर ठीक नहीं है। बी को चेक करते हैं, बी में लिखा है ही टोल्ड मी आई ग्रू दीज कैरेट्स माई सेल्फ। ऐसा एज इट इज़ सेंटेंस लिखा है, कोई चेंज नहीं है, ये भी आंसर ठीक नहीं होगा। सी ऑप्शन, ही टोल्ड मी दैट ही ग्रू, तो उन्होंने सेड टू को तो टोल्ड में चेंज किया, लेकिन ग्रू में कोई चेंज नहीं किया, इसीलिए ये भी आंसर ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे डी ऑप्शन, ही टोल्ड मी दैट ही हैड ग्रोन दोज कैरेट्स हिमसेल्फ। तो ग्रू को हैड ग्रोन में चेंज किया है, माई सेल्फ को हिमसेल्फ में चेंज किया है, तो हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई टोल्ड हर इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट व्हेन यू लेफ्ट। अब देखिए ये एक प्रकार का कंपाउंड सेंटेंस हमें देखने को मिलता है, दो सेंटेंस एक साथ हैं यहाँ पर। तो जब भी वाज रेनिंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूस होगा, तो पास्ट कंटिन्यूस को हम हैड बीन में चेंज करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में है, आई टोल्ड हर दैट इट हैड बीन रेनिंग द प्रीवियस नाइट व्हेन शी हैड लेफ्ट। ठीक लग रहा है, पर बाकी को भी चेक करते हैं। आई टोल्ड दैट इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट व्हेन शी लेफ्ट, तो बी में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए बी आंसर रॉन्ग है। एंड सी ऑप्शन है, आई टोल्ड हर दैट इट हैज़ बीन रेनिंग। अब वाज तो हैज़ बीन में चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए सी भी आंसर भी ठीक नहीं है। डी ऑप्शन को चेक करते हैं, आई टोल्ड हर इट हैड बीन रेनिंग लास्ट नाइट। लास्ट नाइट को उन्होंने चेंज नहीं किया, तो हमारा सही आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि लास्ट नाइट को हम प्रीवियस नाइट में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, उसे हम हैड बीन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय सैड टू अस माई फादर गेव मी ए पर्स यस्टरडे। अब देखिए इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनेट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गेव लिखा है, तो गेव को हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, तो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, संजय टोल्ड हिज फादर हैड गिवन हिम ए पर्स यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर यस्टरडे को चेंज नहीं किया गया है, इसलिए ए आंसर रॉन्ग है। बी को चेक करते हैं, संजय टोल्ड अस दैट माई फादर गिवन मी। देखिए स्टार्टिंग में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन हैड का यूज़ नहीं है, बी रॉन्ग है। सी ऑप्शन में देखें, संजय टोल्ड अस दैट हिज फादर हैड गिवन हिम ए पर्स द प्रीवियस डे। और आगे चेक करते हैं, डी ऑप्शन कहता है, संजय टोल्ड अस दैट हिज फादर हैज़ गिवन, तो इसमें हैज़ आ गया, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि पास्ट कभी भी प्रेजेंट में चेंज नहीं होता। हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ही सैड विल यू लिसन टू सच ए मैन। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि किस सेंटेंस में इफ़ या वेदर का यूज़ है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करके हम उसको आगे ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में सैड को आस्क्ड में लिखा है, ठीक है, देम विल दे, तो यहाँ पर इफ़ का यूज़ नहीं हुआ, तो ए रॉन्ग है। बी को चेक करते हैं, ही आस्क्ड टू देम। देखिए आस्क्ड टू देम स्टार्टिंग से ही रॉन्ग है, तो ये भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, ही आस्क्ड देम वुड दे, तो इफ़ का यूज़ नहीं हो रहा यहाँ पर, तो सी ऑप्शन को देखेंगे, ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच ए मैन, तो इफ़ और वेदर का यूज़ होना चाहिए, वेदर का यूज़ हो रहा है, डी ऑप्शन ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, कविता सेड प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो इस सेंटेंस में प्लीज़ का यूज़ हुआ है। जब भी प्लीज़ का यूज़ होता है तो हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं, कंसल्ट की बात करते हैं। तो ए ऑप्शन में देखिए, कविता टोल्ड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, तो सैड को टोल्ड में चेंज नहीं कर सकते, तो ए जो है यहाँ पर रॉन्ग होगा, इस सेंटेंस में ए इज़ रॉन्ग। बी को चेक करेंगे, कविता रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल शी रिटर्न।
अब देखिए ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। बी ठीक लग रहा है, सी को चेक करते हैं। ऑर्डर्ड, तो इसमें ऑर्डर्ड की कहीं बात है नहीं। एंड डी ऑप्शन में लिखा है कविता रिक्वेस्टेड हिम टू वेट हेयर टिल शी रिटर्न, तो हेयर को हेयर में ही रहने दिया है, हेयर चेंज नहीं हुआ। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, क्योंकि हेयर को देयर में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर होमवर्क वेल। अब देखिए यहाँ पर हैव को हैड में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है टीचर, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, मी दैट। यू को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, आई हैव नॉट को चेंज करेंगे हैड नॉट में। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक लग रहा है। बी को चेक करते हैं, टीचर टोल्ड दैट आई हैड नॉट डन होमवर्क, लेकिन योर होमवर्क को चेंज नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है दिस इज़ नॉट राइट। सी ऑप्शन, टीचर टोल्ड टू मी, तो सेड टू को टोल्ड टू में कभी चेंज नहीं करेंगे, सी भी रॉन्ग है। एंड डी ऑप्शन, टीचर टोल्ड दैट यू हैव, तो ये एज इट इज़ रखा है, इन्होंने चेंज नहीं किया, तो हमारा सही आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10th, ही सेड टू द लेडी वाई आर यू वीपिंग सो बिटरली। देखिए जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू या एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे वाई, वैन, वेयर, तो हम इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट वही वर्ड्स आते हैं। और उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज होता है। तो सेंटेंस हमारा है ही सेड टू द लेडी इन्वर्टेड कॉमा में वाई आर यू वीपिंग सो बिटरली। तो जब इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो देखिए ए ऑप्शन में लिखा है ही आस्क्ड द लेडी, तो ये तो ठीक है, सेड टू को तो आस्क में चेंज कर दिया, वाई लिखा, उसके बाद में वाज लिखा है, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है ही सेड टू द लेडी, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को आस्क में चेंज करते हैं, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है ही आस्क्ड लेडी वाई शी हैड बीन, देखिए हैड बीन का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, तो डी ऑप्शन है ही आस्क्ड द लेडी वाई शी वाज वीपिंग सो बिटरली, दिस इज राइट आंसर, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है शी सेड टू हिम हु आर यू लुकिंग फॉर, तो देखिए जब भी डब्ल्यू एच वर्ड होगा तो उसको एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज होगा। फर्स्ट ऑप्शन है शी आस्क्ड हिम हु वाज ही, दिस इज़ रॉन्ग, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बी ऑप्शन है शी आस्क्ड हिम हु आर यू, तो एज इट इज़ सेंटेंस कभी नहीं होगा, सेंटेंस में चेंज होगा। नेक्स्ट है शी आस्क्ड हिम हु ही वाज एंड हु ही वाज लुकिंग फॉर, ठीक लग रहा है, आगे चेक करते हैं। शी क्वेश्चनड हिम हु ही वाज एंड हु वाज ही, दिस इज रॉन्ग, तो हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आर देयर नो प्रिजन्स आस्क्ड द जज। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेट आस्क्ड को रखा इन्होंने, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ए ऑप्शन में है द जज आस्क्ड इफ़ देयर वर प्रिजन्स, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आस्क्ड में चेंज नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है द जज सैड, सैड को सैड में नहीं चेंज करेंगे, तो ए और बी दोनों ही रॉन्ग है। सी ऑप्शन द जज इंक्वायर्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ प्रिजन्स, ठीक है। डी को चेक करते हैं, द जज वांटेड टू नो, तो ये वांटेड टू नो की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, तो इस सेंटेंस में सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, द जज इंक्वायर्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ प्रिजन्स। नेक्स्ट है द स्ट्रेंजर सैड कैन यू शो मी द वे। अब देखिए सेट को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेदर आई कुड शो हिम द वे, पहला ही आंसर ठीक लग रहा है। बी को चेक करते हैं, बी में देखेंगे द स्ट्रेंजर सैड दैट, तो सैड तो होगा नहीं, आस्क्ड होगा यहाँ पर, और सी में भी सैड ही लिखा है, दिस इज़ रॉन्ग। एंड यहाँ पर डी ऑप्शन में द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेदर ही कुड शो हिम मी द वे, तो मी को मी ही रहने दिया, दिस इज़ रॉन्ग, तो हमारा सही आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। अब यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि डब्ल्यू एस से स्टार्ट हो रहा है उसको हम चेक करते हैं। आई सेड, सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज किया, उसके बाद में वाई को हमने लिखा, एंड ही वाज वर्किंग सो हार्ड, तो ए ऑप्शन ठीक लग रहा है। अब बी को भी चेक करते हैं। देखिए बी में हमने देखा कि आई आस्क्ड हिम वाई वाज, तो बी इज़ रॉन्ग, क्योंकि वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी।
सी ऑप्शन में आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड बीन का यूज़ नहीं होगा। एंड डी भी रॉन्ग है, व्हाई हैड ही। तो हमारा सही आंसर होगा ए ऑप्शन, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। नेक्स्ट है, ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेम्ड में चेंज होते हैं, सेड टू कब एक्सक्लेम में चेंज करते हैं। तो ए में टोल्ड ही रखा है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ही एक्सक्लेम दैट इट वाज ए कोल्ड डे, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ही एक्सक्लेम सॉरोफुली दैट इट वाज ए कोल्ड डे, ठीक लग रहा है। डी को चेक करते हैं, ही एक्सक्लेम दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे, दिस इज़ रॉन्ग। तो हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन। डी क्वेश्चन को देखते हैं। द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज। ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है। जब इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो हम उसको डायरेक्ट टू को जोड़कर हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट सेंटेंस है, द कैप्टन अर्ज्ड हिज मैन टू स्टैंड एट ईजी, ठीक लग रहा है। बी ऑप्शन को देखें, द कैप्टन वांटेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईजी, तो वांटेड की बात नहीं है यहाँ पर, दिस इज़ रॉन्ग। सी में है, द कैप्टन टोल्ड हिज मैन, तो टोल्ड नहीं आएगा यहाँ पर। एंड नेक्स्ट है, कैप्टन कमांडेड हिज मैन, तो ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे कैप्टन अर्ज नहीं कर सकता बल्कि कैप्टन क्या करेगा, कमांड करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेस्ट ऑप्शन डी है, तो डी हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट है, द पुअर एग्जामिनी सैड ओ गॉड टेक पिटी ऑन मी। अब देखिए ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को हम चेंज देखते हैं। द पुअर एग्जामिनी प्रेड गॉड टू टेक पिटी ऑन हिम, ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, द पुअर एग्जामिनी इन्वोक्ड गॉड, तो ये दिस इज रॉन्ग। सी ऑप्शन में है, द पुअर एग्जामिनी एक्सक्लेम्ड दैट गॉड, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। एंड पुअर एग्जामिनी आस्क्ड, दिस इज रॉन्ग। तो हमारा सही आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड सेड आई बॉट द टिकट्स यस्टरडे। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम हमेशा पास्ट परफेक्ट में यानी कि हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ए ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो ए भी रॉन्ग लग रहा है, बी भी रॉन्ग है, सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन, माई फ्रेंड सैड दैट ही हैड बॉट द टिकट्स द प्रीवियस डे। नेक्स्ट है, आई सेड टू माई सर्वेंट मेक हेस्ट। ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट टू से जोड़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो आई आस्क्ड माई सर्वेंट, दिस इज़ रॉन्ग। बी ऑप्शन में आई आस्क्ड माई सर्वेंट दैट का यूज़ नहीं होगा। सी ऑप्शन, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू मेक हेस्ट, ठीक लग रहा है। डी ऑप्शन इज़ रॉन्ग, तो करेक्ट इज़ द सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी व्हाई हैव यू फेल्ड। इस क्वेश्चन में हम सभी ऑप्शंस को चेक करते हैं। ए है, शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड फेल्ड, तो दिस इज़ राइट ऑप्शन, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये है हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।